माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए अपना फैसला जब 11 अगस्त को दिया गया, उसके एक दिन बाद 12 अगस्त को अभ्यर्थियों ने एनसीटी से आरटीआई में ये जवाब मांगा कि प्राथमिक के लिए अब कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, जिसमें एनसीटी ने कुछ नोटिफिकेशन का जिक्र किया था जिसके बारे में आरटीआई के जवाब में उन्होंने डेट को मेंशन किया था। इसमें एक नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बीएड को प्राथमिक के लिए एलिजिबल मानता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरटीआई में जो सूचना दी गई है उसमें एक नोटिफिकेशन जो कि 13 अक्टूबर 2021 को एनसीटी ने जारी किया था उसका भी जिक्र किया गया है और ये भी अभी प्रभावी है, यानी अभी भी इस प्रकार के बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे और अंत तक जुड़े रहिएगा अगर आप भी इस पूरे मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आरटीआई के जवाब में जिस डेट का मेंशन किया था 13 अक्टूबर 2021, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये भारत का राजपत्र है जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित कराया गया था। इसमें जो अमेंडमेंट करते हुए जिन बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि एमएड प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, आप देखिए घ वाला पॉइंट, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर अथवा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड डिग्री, यानी कि अगर आपने बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो एनसीटी के अनुसार अभी भी ये नोटिफिकेशन प्रभावी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2018 में जब एनसीटी ने 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी करके बीएड को पात्र माना था, उसके 3 साल बाद ऐसे अभ्यर्थी जो कि एमएड किए हुए थे वो भी डिमांड करने लगे कि हमें भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल करिए। उसके बाद से एनसीटी बीएड प्लस एमएड जो डिग्री होती है उससे संबंधित अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल मान लिया था, क्योंकि ये ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको बीएड और एमएड की डिग्री साथ में दी जाती है और बीएड को पहले ही मान्य कर दिया गया था 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो इसलिए इन अभ्यर्थियों को भी एनसीटी ने पूरी तरीके से पात्र मान लिया था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो आधार ही खत्म कर दिया बीएड वाला, तो ये नोटिफिकेशन अभी एनसीटी के द्वारा प्रभावी जरूर बताया जा रहा है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ये भी धीरे धीरे अब प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के बाद से ये वाले बीएड भी 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता है इसमें भी बीएड और एमएड की डिग्री एक साथ मिल रही है, तो ये वाला बीएड भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब धीरे धीरे अन्य राज्यों ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीएड का पक्ष भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे मामले से उत्तर प्रदेश के 10 से 11 लाख बीएड अभ्यर्थी और पूरे देश भर से लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। तो जो कि इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे श्री देवेश शर्मा जी, उनके द्वारा अब रिव्यू पिटीशन फाइल करने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा जितने भी इसमें पार्टीज थी कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन फाइल करने के कुछ कंडीशंस होते हैं कि फैसले के 30 दिन के अंदर ही आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना होता है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 23 तारीख है, 11 तारीख को फैसला आया था, 12 दिन हो चुके हैं, 18 दिन मात्र शेष बचा है। 18 दिन में रिव्यू पिटीशन हो जाता है, तभी इसका रिव्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो भी ऑनरेबल जज के द्वारा फैसला दिया गया है उन्हीं के पास ये रिव्यू पिटीशन फिर से जाएगा और कुछ नए पॉइंट्स को लेकर के अगर रिव्यू पिटीशन दायर किया जाता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इन सब में एनसीटी का पक्ष जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल करे, चाहे केंद्र सरकार या फिर जो बीएड के तरफ से पैरवीकार हैं वो, या फिर कोई भी अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करता है, एनसीटी का पक्ष पहले ही सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट जानने के लिए उसको आमंत्रित कर सकती है और उनका क्या आगे का स्टैंड है, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो लागू करने जा रहे हैं या फिर वाकई में रिव्यू पिटीशन फाइल करके वो भी इसके पक्ष में। इन सबके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी का जो स्टैंड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर अगर एनसीटी अपनी तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल करती है तो उसका मतलब कुछ और होगा। वो देखिए, बीएड अभ्यर्थी अगर केस को फाइल करते हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो थर्ड पार्टी के तौर पर यहाँ पर माने जाएंगे। यहाँ पर जो मेन लड़ाई थी वो उस नोटिफिकेशन को लेकर के था। अब नोटिफिकेशन चूंकि रद्द हो गया तो एनसीटी ये कह रही है कि हम बीएड को पात्र नहीं मानते माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। अब एनसीटी किसको पात्र माने या किसको पात्र ना माने ये एनसीटी का विषय है। और बीएड अभ्यर्थी अगर जाते हैं तो यहां पर मैसेज ये जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट
ये कह सकती है कि रेगुलेटरी बॉडी जिसे मानना चाहती है वो मान सकती है। आप चूंकि थर्ड पार्टी हैं इसलिए आपको एनसीटी का पक्ष जानना होगा और इसलिए एनसीटी को कॉल किया जा सकता है। अब एनसीटी अगर ये बोल देती है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने जा रहे हैं, उसके बाद से इस रिव्यू पिटीशन में कोई नया पॉइंट रहे या फिर कुछ भी रहे, कुछ भी बच नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी का ही रोल सबसे अहम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।